परम सिद्ध योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये संसार कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक रहस्यमय रंगमंच है जहां हर इंसान अपनी भूमिका निभा रहा है। ऊपर से हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और अंततः चले जाते हैं। लेकिन असलियत कहीं और है। जीवन केवल शरीर और सांसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा अपने असली घर से इस धरती पर आई है और उसे एक दिन वापस लौटना है। इसी सफर में उसकी मदद करने के लिए समय समय पर सद्गुरु धरती पर आते हैं। उनका आना किसी धर्म या पंथ की स्थापना करना नहीं होता, बल्कि असल उद्देश्य होता है जीवात्माओं को काल के जाल से छुड़ाकर उन्हें उस परम धाम तक पहुंचाना जहां से वे आई हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि गुरु का कार्य कितना गहन और अद्भुत है। ये घटना हुजूर महाराज जी के समय की है और उसके बाद की कुछ झलकियां मौजूदा समय की भी हैं। इसे सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाए, क्योंकि यह प्रसंग हमें यह बताता है कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। उस समय एक सेवादार हुआ करते थे। वे साधारण इंसान थे, न बहुत पढ़े लिखे, न ही कोई बड़े अधिकारी। उनका जीवन सेवा और भजन सिमरन में बीतता था। कुछ समय के लिए वे महाराज जी के ड्राइवर बने और जब भी बुलावा आता वे हाजिर हो जाते। एक रात लगभग 12 बजे का समय था। बाहर सन्नाटा था, सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी महाराज जी ने अपनी कोठी से फोन किया और आदेश दिया, गाड़ी लेकर तुरंत आओ, हमें कहीं जाना है। सेवादार उस समय भजन सिमरन पर बैठने वाले थे। मन में एक क्षण को आया कि अभी तो ध्यान लगाने की तैयारी की थी, मगर फिर तुरंत विचार आया कि गुरु का हुक्म सबसे बड़ा होता है। उन्होंने बिना देर किए गाड़ी तैयार की और 12:30 बजे महाराज जी की कोठी पर पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, महाराज जी बाहर आए और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गए। उनकी उपस्थिति ही कुछ अलग थी, शांत, गंभीर और भीतर से प्रकाशमान। उन्होंने बस इतना कहा कि गाड़ी सचखंड की ओर ले चलो। सेवादार ने आदेश का पालन किया। रास्ते में महाराज जी चुपचाप बैठे रहे, आंखें आधी मूंदी हुई थी, मानो किसी गहन ध्यान में हों। सेवादार के मन में सवाल उठ रहे थे कि आधी रात को सचखंड क्यों जाना है, लेकिन गुरु के सामने सवाल करना संभव नहीं था। गाड़ी सचखंड के द्वार तक पहुंची और वहां रुक गई। महाराज जी गाड़ी से उतरे और भीतर चले गए। समय बीतता गया, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन महाराज जी वापस नहीं आए। सेवादार बेचैन होने लगा। आधी रात का समय, गहरी खामोशी और सचखंड का माहौल, सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि अंदर जाकर देखना चाहिए। धीरे धीरे वह सचखंड के भीतर गया और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। भीतर 2 कुर्सियां रखी थीं। एक कुर्सी पर महाराज जी बैठे थे और दूसरी कुर्सी पर कोई और। वह शख्स साधारण इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका आभामंडल कुछ अलग था, मानो कोई और लोक का प्राणी हो। सेवादार दूर से ये दृश्य देख रहा था, मगर दूरी ज्यादा होने के कारण वह दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुन नहीं सका। आधे घंटे तक यह संवाद चलता रहा। फिर महाराज जी उठे और बाहर आ गए। सेवादार तुरंत गाड़ी के पास लौट आया और महाराज जी को बैठाकर कोठी की ओर चल पड़ा। महाराज जी तो सब जानने वाले थे। उन्हें पता था कि सेवादार ने क्या देखा और उसके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो देखा है उसे मन में ही रखना। जब तक मैं हूं, इसे किसी से न कहना। सेवादार ने सिर झुका लिया, लेकिन मन की जिज्ञासा दबा ना सका। उसने धीरे से कहा, सच्चे पातशाह, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि वह कौन था जिससे आप आधी रात को मिलने गए थे। महाराज जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, ज्यादा मत सोचो। तुमने जो देखा उसे भूलकर भजन सिमरन पर ध्यान लगाओ। लेकिन सेवादार बार बार प्रार्थना करता रहा कि बिना जाने चैन नहीं मिलेगा। तब महाराज जी गंभीर होकर बोले, बेटा, वह काल था। वह मेरी कुछ रूहों को लेने आया था। मैं उसे समझा रहा था कि ये रूहें मेरी हैं। ये सुनकर सेवादार सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, हे पातशाह, काल आपकी रूहों को क्यों लेने आता है? महाराज जी ने समझाया, बेटा, कई रूहें नामदान तो ले लेती हैं, मगर भजन सिमरन नहीं करती। काल हमेशा ऐसे जीवों पर नजर रखता है, जैसे ही मौका मिलता है उन्हें पकड़ने आ जाता है। तब मुझे आकर उसे रोकना पड़ता है। जो नाम लेकर भी जीवन को व्यर्थ करते हैं, उन्हें बचाने के लिए मुझे काल से संवाद करना पड़ता है। लेकिन जो भजन सिमरन करते हैं, उन्हें तो मैं प्रेम और इज्जत से अपने साथ ले जाता हूँ।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन ही असली पूंजी है। फिर उन्होंने एक और गूढ़ बात समझाई। बोले, ये शरीर हमें काल ने किराए पर दिया है। जब समय पूरा हो जाता है तो वह किराया मांगने आ जाता है। लेकिन जो जीव जीते जी भजन सिमरन कर लेता है, उसका हिसाब वहीं पूरा हो जाता है। तब उस पर काल का अधिकार नहीं रहता, उसे सीधे गुरु लेकर जाते हैं। ये सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर की नींव जैसे हिल गई थी। सात संगत जी, यही कारण है कि गुरु हमें बार बार कहते हैं कि समय को संभालो। ये शरीर टिकने वाला नहीं है, ये बस एक सराय है। असली मकान तो आत्मा का है और उसे गुरु के सहारे ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार मौजूदा समय में भी एक घटना सामने आई। बताया जाता है कि एक बार बाबा जी की कोठी में कुछ सेवादार सेवा कर रहे थे। अचानक बाबा जी ने आदेश दिया कि सब लोग बाहर जाकर बगीचे की सेवा करें और कोठी खाली कर दें। सब ने आदेश का पालन किया। कुछ समय बाद एक सेवादार ने दूर से देखा कि अंदर कुछ असाधारण घट रहा है। मानो कोई अदृश्य मेहमान आया हो और बाबाजी उससे बातचीत कर रहे हों। देर तक अंदर मौन छाया रहा। जब बाबाजी बाहर आए तो उनका चेहरा पहले से अधिक गंभीर था। बाद में उस सेवादार ने महसूस किया कि यही प्रसंग था, काल और सद्गुरु का संवाद। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह बाबाजी के सामने घटा। सात संगत जी, सद्गुरु का काम केवल प्रवचन करना नहीं है, उनका असली कार्य रूहों को काल के जाल से छुड़ाना है। जब कोई नाम लेता है तो काल की पकड़ ढीली हो जाती है, लेकिन अगर वह जीव नाम की कद्र नहीं करता और भारी कर्म करता है, तो अंत समय पर काल उसे लेने आता है। तब गुरु को बीच में आकर अपनी रूह को छुड़ाना पड़ता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि नामदान तभी लेना चाहिए जब आप सचमुच उसकी कद्र कर सकें। दबाव या बहकावे में आकर नाम लेना खतरनाक है। ऐसे जीव नाम तो ले लेते हैं, मगर कर्मों में उलझकर काल का शिकार बन जाते हैं। गुरु तो फिर भी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः सबसे जरूरी बात यही है कि जीव स्वयं जागरूक होकर भजन सिमरन करे। सात संगत जी, सोचो जरा, हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में कितना समय गंवा देते हैं, लेकिन जो पल हमें भजन सिमरन के लिए मिलते हैं, उन्हें अक्सर टाल देते हैं। यही कारण है कि अंत समय पर पश्चाताप होता है। गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि ये जीवन बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ ना करो, नाम की कद्र करो, सेवा और सिमरन में समय बिताओ। तभी हम काल के जाल से मुक्त होकर उस असली घर तक पहुंच सकते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सद्गुरु की शरण ही हमारी ढाल है। वे ही हमें काल से बचा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उनकी आज्ञा मानें और भजन सिमरन में मन लगाएं। सेवा और नम्रता से जीवन को सजाएं, तभी हमारी रूह उस मंजिल तक पहुंचेगी जहां से वे आई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। ये हमें चेतावनी भी देती है और प्रेरणा भी। चेतावनी इसलिए कि समय हाथ से निकल रहा है और अगर हमने इसे संभाला नहीं तो अंत समय पर काल आ जाएगा। प्रेरणा इसलिए कि हमारे साथ गुरु हैं, जिनका सहारा अटल है। अगर हम उनके वचनों पर चलें तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। राधा स्वामी जी।